सो इमेजिन करो आप एक अरबपति हो और आपको एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद है। आपके पास हजारों करोड़ रुपए हैं और आपने 2 करोड़ का टिकट खरीदा, एक कूल सी सबमरीन की जिसमें बैठ के आप टाइटैनिक के मलबे देखने वाले हो। उसी हिस्टोरिक टाइटैनिक जो अपने पहले ही वेकेशन पे डूब गया था और जिस पे हजारों लाखों किताबें और मूवी बन चुकी हैं। मतलब लाइफ में होने वाली एक बार की इंसिडेंट, और आप कभी वापस नहीं आ पाते। कुछ ऐसा ही हुआ इन 5 अरबपतियों के साथ, जो कि ओशियन गेट नामक कंपनी की एक खास सबमरीन जिसका नाम था टाइटन, उसमें बैठ के टाइटैनिक जहाज के असल मलबे को देखने समुद्र में गए थे। और ये लोग थे ब्रिटिश बिजनेसमैन हमीद हार्टिंग और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलीम दाऊद, और तो और ओशियन कंपनी के खुद सीईओ स्टोकन रस और शिप एक्सपर्ट पॉल हेनरी। इन 5 लोगों को अपनी मौत को देखने का समय तक नहीं मिला है और ना ही कुछ महसूस करने का समय मिला, क्योंकि ये 20 मिली सेकेंड के अंदर वजूद से मिट गए। और आप बोल रहे होगे कि ये 20 मिली सेकेंड मतलब क्या है। तो चलो आपको सब बताते हैं। मान लो आप जब किसी खुले जगह पे, तब हवा का प्रेशर आपके ऊपर करीब 500 से 1000 केजी के बीच लगता है, लेकिन वो आप सह सकते हो, उतनी आपकी सहन क्षमता होती है। वो आपके चारों तरफ हमेशा रहता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम इतना सह सकते हैं, जब कोई सबमरीन पानी के अंदर जाता है तो उस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, समुद्र के पानी का प्रेशर, क्योंकि सबमरीन पानी के बहुत अंदर तक जाती है। उस पे करीब 400 केजी का प्रेशर तक लग जाता है, यानी नॉर्मल जो हम सहते हैं हवा का प्रेशर, करीब उससे 400 गुना ज़्यादा। क्योंकि ऊपर इतना पानी है, सबका वेट सबमरीन की बॉडी सहता है। इसलिए सबमरीन की बॉडी कार्बन मेटल और अन्य मेटल से बनाया जाता है, और साथ ही साथ अंदर से मशीन द्वारा आर्टिफिशियल एयर प्रेशर बनाया जाता है, जिससे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर के मेंटेनेंस बने रहें और सबमरीन किसी भी तरह की दुर्घटनाग्रस्त ना हो। लेकिन ओशियन गेट कंपनी का वो सबमरीन उस दिन समुद्र के प्रेशर को नहीं झेल पाया, और वही होना था जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और सारा पानी का प्रेशर करीब इतना होता है कि मानो 1 लाख हाथी आपके ऊपर एक साथ खड़े हो जाएं। तो जैसे सबमरीन में फॉल्ट आई, समुद्र का सारा पानी का प्रेशर सबमरीन के ऊपर आ गया और सबमरीन 20 मिली सेकेंड के अंदर पूरा पिचक गया। ध्यान देना, 20 मिली सेकेंड। और जो सबमरीन के अंदर बैठे 5 लोग थे, उन्हें मरने तक का खबर का पता ना चला, क्योंकि हमारे लगने वाले चोट को दिमाग तक इंफॉर्मेशन देने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। पर 20 मिली सेकेंड के अंदर सबमरीन का पिचक जाना, उन लोगों को मौत के बारे में कुछ खबर तक नहीं होना, ना ही उन लोगों को कुछ भी दर्द का एहसास होना, और सिर्फ उतने ही समय के अंदर वो लोग खत्म हो गए होंगे। एक आँख को भी अपने देखे हुए चीज़ों को दिमाग तक इंफॉर्मेट करने में करीब 13 मिली सेकेंड का अंतर होता है, पर वो लोग सिर्फ 20 मिली सेकेंड के अंदर पूरा पिचक गए, और ये इंसिडेंट सिर्फ 20 मिली सेकेंड के अंदर समाप्त हो गया।
सिर्फ 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। और नेक्स्ट सवाल ये है कि उनका बॉडी क्यों नहीं मिला। 5 लोग थे उस सबमरीन में, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जो अंदर से आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाता है सबमरीन में, उसी के कारण बाहर का प्रेशर झेल पाता है सबमरीन। लेकिन जो अंदर का मशीन फेल हुआ, तो बस 20 मिलीसेकंड के अंदर सारा पानी का प्रेशर झट से पचका दिया सबमरीन को। तो जो अंदर का हवा था वो इतने अचानक से हुए प्रेशर से कंप्रेस होकर हीटअप हो जाता है। तब थोड़ी देर के लिए उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सूरज के बराबर हो जाता है, जो कि है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। मिली सेकेंड के लिए टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसलिए उनकी मौत को उनका दिमाग रजिस्टर ही नहीं किया होगा। बस कुछ मिली सेकेंड के अंदर एग्जिस्टिंग से नॉन एग्जिस्टिंग बन गए, जो कि आने वाली हर एक सबमरीन के लिए एक सबक होगा कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए और अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।